Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। फिजिक्स देख रहे हैं और जो टॉपिक आज देखेंगे हम लोग वह है लेज़र किरणों के उपयोग। इसके पहले हमने लेज़र को देखा है ना, फिर आज जो लेज़र किरणों को उपयोग देखेंगे और इसके पहले लेज़र के उपयोग के पहले लेज़र के गुण को देखा हमने कि जो लेज़र किरणें होती है, लेज़र प्रकाश किरणें होती है, उसके क्या क्या गुण होते हैं। और आज देखेंगे लेज़र किरणों के क्या उपयोग हैं, क्या क्या यूजेस हैं। जितना उपयोग हमने यहाँ लिखा है सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके अलावा भी लेज़र के उपयोग हैं जो इसके अगली वाली वीडियो में, इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें मैं उसको पोस्ट करूंगा, क्योंकि एक ही वीडियो में सारा यूजेस दे देना वो बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगी। इसलिए हमने इसको शॉर्ट करने के लिए कुछ फॉर्म का, जैसे मान लीजिए ऑप्शन ये है, ए में जो है सूचना तकनीक में लेज़र का क्या इस्तेमाल है ये देखेंगे आप। दूसरा है दूरी और समय मापने में लेज़र का इस्तेमाल क्या होता है ये देखेंगे आप। तीसरा है त्रिमितीय चित्र खींचने में लेज़र का क्या इस्तेमाल है वो देखेंगे। और चौथा है उड़ान पथ के निर्धारण में। इन चारों में देखेंगे। और इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी उसमें आप औद्योगिक क्षेत्र में लेज़र का क्या इस्तेमाल है ये देख पाएंगे। और रासायनिक क्षेत्र में, है ना, रसायन की दुनिया में लेज़र का क्या इस्तेमाल है वो देख पाएंगे, क्योंकि उसमें जो उपयोग है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है, इसलिए एक बार एक वीडियो में नहीं हो पाया। तो चलिए आगाज करते हैं आज की वीडियो का। सूचना तकनीक में लेज़र का इस्तेमाल क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और लेज़र एक बहुत बृहद टॉपिक है, इसको हल्के में नहीं लीजिएगा। लेज़र से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन ये तकनीक जो लेज़र है ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है और ज़िंदगी के अलग अलग आयामों में यूजफुल है ना, आप देखेंगे इसको। चलिए, तो एक है कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी डिस्क जो होता है ना, सीडी डिस्क में भी लेज़र किरणों का इस्तेमाल होता है, एक हो गया। दूसरा है डीवीडी में भी लेज़र का इस्तेमाल होता है। और सीडी रोम्स एकक डिस्कों में, सीडी रोम्स एकक डिस्कों पर आंकड़ों के संग्रहण एवं भंडारण में। सीडी डिस्क रोम, सीडी आपका देखिए एक सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया, इसमें डीवीडी में भी इसका इस्तेमाल होता है। और सीडी रोम्स एकक डिस्कों पर आंकड़ों के संग्रहण एवं भंडारण में। सीडी रोम्स एकक में उसमें क्या है, तो आप डिस्क के आंकड़ों का संग्रहण और भंडारण दोनों में इस्तेमाल होता है, किसका, लेज़र किरणों का। चौथा है स्कैनर उपकरण के रूप में, स्कैनर उपकरण में भी लेज़र का इस्तेमाल होता है। स्कैनर क्या है, तो स्कैनर आप जानते ही होंगे कि यह जो आप कहते हैं कि एक छोटी ऐसी मशीन होती है जिसके द्वारा किसी छपी हुई सामग्री को यथाचित्र, है ना, डिजिटल रूप में बदला जाता है। मतलब जो एक छपा हुआ सामग्री है उसको यथारूप उसी तरह छापने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, तो स्कैनर उपकरण का इस्तेमाल होता है। तो स्कैनर में भी लेज़र का इस्तेमाल होता है। अगला है प्रकाश तंतु और अर्धचालक। प्रकाश तंतु और अर्धचालक लेज़र के सह संयोजन से ऑप्टिकल सूचना प्रसंस्करण का उपयोग, इसमें भी लेज़र का इस्तेमाल होता है। प्रकाश तंतु में ऑप्टिकल फाइबर है उसमें भी, और अर्धचालक लेज़र के सह संयोजन से ऑप्टिकल सूचना प्रसंस्करण का उपयोग। अब यहां पर एक वर्ड है प्रसंस्करण। तो प्रसंस्करण का अर्थ क्या होता है, एक वस्तु अथवा आंकड़ा का विश्लेषण कर विधि पूर्वक अन्य वस्तुएं अथवा जानकारियां प्राप्त करना, ये क्या कहलाती है, प्रसंस्करण कहलाती है। किसी विषय के बारे में, है ना, या किसी वस्तु अथवा आंकड़ा के विश्लेषण कर उसका विधि पूर्वक अन्य वस्तुएं अथवा जानकारियां प्राप्त कर लेना, ये क्या कहलाती हैं, प्रसंस्करण कहलाती है हिंदी में। तो ये जो है प्रकाश तंतु और जो अर्धचालक लेज़र हैं इसके सह संयोजन से ऑप्टिकल सूचना प्रसंस्करण में भी इसका उपयोग होता है, किसका, लेज़र किरणों का। तो देखिए ये कितना यूजफुल है। इसमें जो है एक फिंगरप्रिंट पहचान में भी लेज़र किरणों का इस्तेमाल होता है। जब आप जाते हैं एग्जाम देने के लिए, आप फिंगरप्रिंट लिया जाता है आपका, तो वहां भी लेज़र का इस्तेमाल होता है, फिंगरप्रिंट पहचान में लेज़र का इस्तेमाल होता है। उपग्रहों तथा उच्च उड़ान भरते एयरक्राफ्टों से खींची गई तस्वीरों के प्रसंस्करण आदि के क्षेत्र में किया जाता है। तो इन क्षेत्र में भी लेज़र का इस्तेमाल होता है। एयरक्राफ्ट का मतलब क्या होता है, जो आपका वायुयान है या हवाई जहाज है, इसको हम क्या बोलते हैं, एयरक्राफ्ट बोलते हैं। तो उपग्रहों, जो आपका सैटेलाइट है, उपग्रह तथा उच्च उड़ान भरते हुए एयरक्राफ्ट, जो उच्च उड़ान भरने वाले वायुयान हैं या हवाई जहाज हैं, उनसे जब तस्वीर खींची जाती है तो उसके प्रसंस्करण में, है ना, उस तस्वीरों के प्रसंस्करण में, या कह सकते हैं उस तस्वीर के बारे में विश्लेषण करने में या उसका विधिपूर्वक जानकारियां प्राप्त करने में के क्षेत्र में लेज़र का इस्तेमाल होता है। तो ये सभी चीजें जो है लेज़र के इस्तेमाल का ही बात हो रहा है, तो उपग्रह और उड़ान भरते एयरक्राफ्ट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां तक सूचना तकनीक में लेज़र का जो इस्तेमाल था उसको हमने देखा। सीडी डिस्क में, डीवीडी में,
सीडी रोम्स एकक डिस्क पर आंकड़ों के संग्रहण और भंडारण में लेजर का इस्तेमाल होता है। स्कैनर उपकरण में, है ना, स्कैन करने वाला जो उपकरण है उसमें भी लेजर का इस्तेमाल होता है। प्रकाश तंतु जिसको आप ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं इसमें भी, और अर्धचालक लेजर के सहसंयोजन से, प्रकाश तंतु और अर्धचालक लेजर के सहसंयोजन से ऑप्टिकल सूचना प्राप्त करने में भी इसका उपयोग होता है। और फिंगरप्रिंट पहचान में भी लेजर का इस्तेमाल होता है। उपग्रह तथा उच्च उड़ान भरते एयरक्राफ्ट मतलब वायुयान या हवाई जहाज हैं उससे खींची गई तस्वीर के प्रसंस्करण अर्थात खोजबीन उसके बारे में जानने में भी आदि के क्षेत्र में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हो गया लेजर का उपयोग सूचना तकनीक में। अब दूसरा है दूरी और समय मापने में। तो दूरी और समय मापने में भी लेजर किरणों का उपयोग होता है। एक में है देखिए, लंबाई तथा समय के मात्रकों का अत्यंत शुद्ध एवं अस्थाई मान निर्धारण किया जा सकता है। तो लेजर के माध्यम से लंबाई का और समय के मात्रकों का, लेजर के माध्यम से लंबाई का और समय के मात्रकों का अत्यंत शुद्ध, शुद्ध नहीं अत्यंत शुद्ध एवं अस्थाई मान का निर्धारण किया जा सकता है। किसके द्वारा? लेजर के द्वारा। तो लेजर के द्वारा आप लंबाई और समय के मात्रक का अत्यंत शुद्ध और अस्थाई मान का निर्धारण कर सकते हैं। लंबी दूरियों के साथ साथ अत्यंत छोटी दूरियों, लंबी दूरी तो छोड़िए, अत्यंत छोटी दूरियों जैसे अंतरा परमाणविक दूरियों का शुद्ध निर्धारण। देखिए कितना इंपॉर्टेंट चीज है अंतरा परमाणविक दूरी। अंतरा परमाणविक दूरी हुआ जो आप परमाणु है उसके अंदर के डिस्टेंस को काउंट करने के लिए भी लेजर रेज का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कितना उपयोगी है ये देखिए। तो दूरी और समय में इसका इस्तेमाल आप देख लिए। लंबाई और समय की मात्रा का अत्यंत शुद्ध और अस्थायी मान निर्धारण करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। लंबी दूरियों के साथ साथ अत्यंत छोटी दूरी जैसे कि अंतरा परमाणविक दूरी का शुद्ध निर्धारण करने में भी लेजर का इस्तेमाल किया जाता है। परमाणुओं की आंतरिक संरचना, देखिए जो एटम है उसके इंटरनल स्ट्रक्चर, परमाणुओं की आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन विश्वसनीय ढंग से, ये नहीं कि अंदाजी कुछ से कुछ कैलकुलेट कर दिया, नहीं, विश्वसनीय ढंग से किया जा सकता है। मतलब परमाणु के आंतरिक संरचनाओं का भी अध्ययन जो है विश्वसनीय ढंग से किसके माध्यम से किया जा सकता है? तो लेजर के माध्यम से किया जाता है। तो ये बात याद रखिएगा, परमाणुओं की आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन भी विश्वसनीय ढंग से लेजर के माध्यम से किया जाता है। तो ये सारे इस्तेमाल जो है आप देख लिए दूरी और समय को मापने में। तीसरा है त्रिविमीय चित्र खींचने में। थ्री डायमेंशनल, त्रिविमीय मतलब क्या हो गया? थ्री डायमेंशनल चित्र खींचने में भी लेजर का इस्तेमाल होता है। देखिए लेजर प्रकाश के उपयोग से एक विशेष त्रिविमीय चित्र खींचे जा सकते हैं। विशेष त्रिविमीय चित्र का मतलब क्या हो गया? यह जो है एक विशेष थ्री डायमेंशनल चित्र अगर खींचना चाहते हैं तो उसमें भी लेजर किरण का इस्तेमाल होता है। लेजर रे का इस्तेमाल उसमें भी होता है। किसमें? लेजर प्रकाश के उपयोग से एक विशेष त्रिविमीय चित्र खींचे जा सकते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए होलोग्राफ की बात करते हैं या होलोग्राम की बात करते हैं, उसमें जो चित्र दिखाई देता है वह किसके माध्यम से खींचा जा सकता है? तो वह लेजर के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से? लेजर के माध्यम से। आगे देखिए आ जाएगा इसमें, है ना, इसी से होलोग्राफी तकनीक संभव हो सकी। अब इसी से क्या हो गया? इस थ्री डायमेंशनल चित्र खींचा जाने लगा लेजर के माध्यम से, और उसी के चलते उसी लेजर के माध्यम से क्या हो गया? होलोग्राफी तकनीक भी संभव हो पाई। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि होलोग्राफी तकनीक क्या है या होलोग्राफी तकनीक किसे कहते हैं? तो देखिए जो होलोग्राफ होता है ना, वह होता है कि होलोग्राफ या होलोग्राम एक ऐसी छवि बनाता है जिसे एकाधिक कोणों से देखा जा सकता है। एकाधिक कोण का मतलब क्या हुआ? एक ऐसी इमेज जिसको अलग अलग एंगल से देखा जा सकता है। जैसे मान लीजिए आपकी जैसे कोई पुस्तक में भारतीय भवन में हम लोग बचपन में देखते थे, उस पर ए जैसा लिखा हुआ एक, जैसे यहाँ पर एक स्टिकर टाइप का लगा होता था, उसको जब हम ऐसे ऐसे करते थे जिस एंगल से देखिएगा वो अलग अलग तस्वीर वही लिखा हुआ लेकिन अलग अलग कलर से अलग अलग रंगों जैसा दिखता था। तो ये चीज ये होलोग्राम बनाने में किसका इस्तेमाल होता है? तो लेजर किरणों का इस्तेमाल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इसी से अर्थात किससे? लेजर किरणों से होलोग्राफी तकनीक संभव हो पाई, है ना। होलोग्राफी तकनीक क्या है? जब आप होलोग्राम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि आप एक तस्वीर ना देखकर एक वास्तविक वस्तु को देख रहे हैं, है ना। होलोग्राम जब आप देखते हैं तो वो ऐसा नहीं लगता है कि एक तस्वीर है, वो लगता है कि एक वास्तविक वस्तु को आप देख रहे हैं और अलग अलग एंगल से देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या होती है? जिस चीज को आप देख रहे हैं वो थ्री डायमेंशनल दिखती है, लेकिन वो जिस चीज पर बनी होती है वो चीजें सपाट होती है। मतलब जिस पर वो स्टिकर जिस पर लगी है वो सपाट है, लेकिन वो देखने में हमको 3D जैसा लग रहा है, थ्री डायमेंशनल लगता है। ये होलोग्राम है और यह जो है यह बना है किसके इस्तेमाल से? तो लेजर किरणों के इस्तेमाल से। यही कहा कि इसी से होलोग्राफी तकनीक संभव हो सकी है ना। जब आप होलोग्राम की छवि को देखते हैं तो आपको वह 3D दिखाई देती है, परंतु जिस सतह पर इसे संग्रहित किया गया है वह क्या होती है? सपाट होती है। तो ये होलोग्राम से पॉसिबल हो गया। ठीक है, अगला है
1962 ईस्वी में वाई एन डेनिसुक ने होलोग्राफी का प्रथम उपयोग किया। होलोग्राफी का प्रथम उपयोग किसने किया? तो वाई एन डेनिसुक। ये बहुत ही अच्छा नाम है, सॉरी अच्छा नाम नहीं है, मतलब कि इन्होंने सबसे पहले जो है होलोग्राम का इस्तेमाल किया 1962 में। 1962 में वाई एन डेनिसुक ने होलोग्राफी का प्रथम उपयोग किया। प्रथम उपयोग होलोग्राफी किसने किया? तो डेनिसुक ने। यह भी एक ऑब्जेक्टिव है, याद रखिएगा। चलिए चौथा पॉइंट है उड़ान पथ के निर्धारण में। जो उड़ान पथ होता है, उड़ान पथ का मतलब जिस पर आपका एयरक्राफ्ट दौड़ता है या उड़ता है, तो उस पथ के निर्धारण में भी लेजर का इस्तेमाल होता है। मतलब वह पथ, उस पथ के निर्धारण में कौन सा पथ उसके लिए सही है, एयरक्राफ्ट के लिए कौन सा पथ सही है, इसका निर्धारण भी लेजर के माध्यम से होता है। तो क्या बोला कि हवाई यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए वायुयान के उड़ान पथ का शुद्धतम निर्धारण, वायुयान के उड़ान पथ का, है ना, वायुयान के उड़ान पथ का, जो उड़ने वाला पथ है उसका शुद्धतम निर्धारण, सिर्फ निर्धारण नहीं है, शुद्धतम निर्धारण लेजर के प्रयोग से किया जाता है। मतलब लेजर के माध्यम से जो है वायुयान के उड़ान पथ का शुद्धतम निर्धारण लेजर के माध्यम से किया जाता है। तो इसमें भी लेजर का इस्तेमाल होता है। और अगला है अंतरिक्ष में रॉकेट तथा उपग्रह के मार्गदर्शन के लिए। रॉकेट और सैटेलाइट जो है इसके मार्गदर्शन के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका? लेजर का। तो लेजर का उपयोग अंतरिक्ष में रॉकेट या उपग्रह के, और रॉकेट तथा उपग्रह के मार्गदर्शन के लिए भी उपयोग की जाती है। तो लेजर का इस्तेमाल किसमें होता है? रॉकेट और उपग्रह के मार्गदर्शन के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। तो मित्र इतना यूजफुल है लेजर किरण, है ना, जिसका कि आप अलग अलग क्षेत्र में, विज्ञान के अलग अलग क्षेत्र में आप देखते हैं इसका इस्तेमाल होता है। और अभी तो औद्योगिक क्षेत्र बाकी ही है ना, मेडिकल क्षेत्र बाकी ही है, रसायन क्षेत्र बाकी ही है, उसको अगली वीडियो में लाऊंगा मैं, ठीक है ना। तो यहां तक आप जान गए कि किस किस चीजों में लेजर किरणों का उपयोग होता है। आज इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।